भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के प्रदेश सरकार पर आत्ममुग्ध और दंभ में चूर होने का आरोप लगाते हुए एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जनता सबक सिखाएगी। इस पर पलटवार भी हुआ। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रमन सिंह पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। 15 साल हुकूमत के बाद अब ना तो जनता के बीच में पैठ बची है, न पार्टी में कोई वर्चस्व, लिहाजा वो अब इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने अहंकार का मान मर्दन कर दिया है। ये सरकार आत्ममुग्ध है और दम से इतनी चूर है, जैसे आदमी को सत्ता का मद हो जाता है। तो ये प्रवृत्ति नवरात्रि में यही दिखता है ना। नवरात्रि का संदेश भी आता है, रावणी प्रवृत्ति है और ऐसी शक्तियाँ जो अहंकार से चूर हो जाती हैं, उसका जनता रूपी दुर्गा और शक्ति रूपी ये इसका मर्दन करते हैं। तो यही मर्दन का पर्व है। एकदम से डॉक्टर रमन सिंह जी खाली हो गए हैं। लगातार 15 साल हुकूमत किए थे, जनता के बीच में ना उनकी पैठ बची, ना अब उनके खुद के राजनीतिक पार्टी में उनका महत्व बचा। इसलिए वो रोज़ सोच सोच के बयानबाजी करते हैं। अहंकार को जनता ने वैसे भी मान मर्दन कर दिया है। एक कोने में विधानसभा के सिमटने के बाद भी अगर डॉक्टर साहब ऐसी बातें कहते हैं तो उसको उनको आत्मावलोकन करना चाहिए। तो एक तरफ वार तो उसका पलटवार करने में भी देरी नहीं लगाई गई। हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो मुखर नेता जुड़ चुके हैं। केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से और अजय साहू साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। अजय साहू जी, रमन सिंह जी ने कहा है साफ तौर पर कि अब सरकार आत्ममुग्ध है, दंभ वाली है, और ऐसे ही त्योहारों के समय में पता चलता है कौन कितना पानी में, कितना दंभ में, और मान मर्दन की बात भी की। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी के पास अब कोई काम बचा नहीं है। उनके पास केवल ट्वीट करना और झूठी बयानबाजी करना। जिस तरीके से वो जो भी बयानबाजी करते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं होता, आधारहीन बयानबाजी करना ही रह गया है। जनता ने उनके अहंकार को जिस तरीके से तोड़ा है वो इस 2018 के चुनाव में दिख रहा है। कितने विधानसभा के सदन के अंदर एक कोने में सिमट गए हैं। 14 विधायकों वाली विधायक दल में 14 अलग अलग गुट है। कई जिले हैं जहां पर वो जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति को हम समझ सकते हैं। ये जो मानसिक अवसाद है उनके अंदर में, यही निकल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की जेब में पैसा डालना अहंकार है क्या? किसानों की जमीनों को बेजबरन लेकर के आपने उद्योगपतियों को दे दिया था। उन उद्योगपतियों से वापस उस जमीनों को लेकर के किसानों को वापस करना, क्या ये अहंकार है? छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आपने पूरा नष्ट कर दिया था। हमारी संस्कृति की हत्या करने का काम आप किया था। यदि हमने उसको जीवित करने का काम किया है तो क्या ये अहंकार है? छत्तीसगढ़ को बने 20 साल हो गए, 15 साल आपका शासन था। आप कहते हैं अटल जी ने छत्तीसगढ़ का सपना देखा था। हम भी मानते हैं अटल जी ने सपना देखा था, लेकिन क्या आपने उस दिशा में काम किया? छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाने की दिशा में आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। ये आपकी अहंकार है। छत्तीसगढ़िया लोगों से आपको इतनी नफरत क्यों है? मैं रमन सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको बेतहासा प्यार दिया, लेकिन जब जनता आपको आज विपक्ष में बिठाई है तो आप जनता के जनादेश को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात का अहंकार है, किस बात की पीड़ा है? जो आरोप लगाए थे उसका पलटवार भी केदारनाथ गुप्ता जी हुआ है और ये कहा है कि शायद अब वक्त ही वक्त है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाने के अलावा काम नहीं। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता देख रही है। और मैं अगर शुरुआत करूं तो बलात्कार की घटनाओं से, मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की नहीं, सिर्फ एक बलरामपुर की बात करता हूं कि 9 महीने में 104 बलात्कार के केस छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक जिले की बात कर रहा हूं, और उसमें 79 केसेस जो है वो बच्चियों के हैं, जो नाबालिग हैं। और ऐसे प्रदेश में इतनी घटना हो रही है, उसके बाद भी क्या विपक्ष में जो मुख्यमंत्री 15 वर्षों तक रहे, अगर वो आपको याद दिलाते हैं और कहते हैं कि दंभ मत भरिए, तो आप उनके ऊपर पलटवार करते हैं। अरे बेहतर होता कि उनकी समझाइश को मानकर और सत्ता में परिवर्तन करके, अधिकारियों में प्रेशर करके और सुचारू रूप से आप सत्ता चलाएं। सत्ता आपके पास है, आप 2/3 बहुमत से हैं, हम छीन नहीं लेंगे ये बोलकर। पर क्या विपक्ष में रह के हम सजग ना करें? 104 बलात्कार, क्या संख्या है ये? क्या बात है? रेत माफिया सर फोड़ रहे हैं लोगों का और जनप्रतिनिधियों को मारा जा रहा है।
जिसके ऊपर चाहे जो FIR हो रहा है। और अगर इसमें विपक्ष आपको सतर्क कर रहा है, आपको सलाह दे रहा है कि आप अभी नवरात्रि का पर्व है, माता का पर्व है और जनता जनार्दन ने सेवा के लिए आपको वोट देकर बिठाया, हम कहाँ कहते हैं कि उनकी सरकार नहीं है? हम कहाँ कहते हैं हम कोने में सिमटे नहीं है? क्या ये बयान से लगता नहीं है आपको कि हम कोने में? विपक्ष है, लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए और अगर विपक्ष कोई बात करता है तो उसको कहीं ना कहीं सम्मान पूर्वक से लेना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा पुरी जी, जो संस्कृति की बात का आजकल यदा कदा चलती है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खत्म कर दिया। अरे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बोल के याद भारतीय जनता पार्टी ने किया, अटल जी ने चिंता की और छत्तीसगढ़ बनाया और 15 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की संस्कृति, परंपरा और छत्तीसगढ़। ठीक है, साहू जी उत्तर देना चाहेंगे उनकी बात का? रेप के आंकड़े गिनाए उन्होंने एक जिले के। बहुत अच्छी बात है। केदारनाथ गुप्ता जी जब सत्ता पक्ष में थे तब भी मेरे साथ डिबेट में बैठते थे। इसी प्रदेश के अंदर झलियामारी कांड होता है, इसी प्रदेश की महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिए जाते हैं, इसी प्रदेश की महिलाओं के नसबंदी के नाम को लेकर के हत्याएं हो जाती हैं। रमन सिंह जी के कान में जूं नहीं रेंगती थी और यही केदारनाथ गुप्ता जी उनके प्रवक्ता हुआ करते थे और उनका बचाव करते थे। आज वो किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं? हमारी सरकार में जो आंकड़े ये बता रहे हैं, मैं मानता हूँ आंकड़े इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अगर पीड़िता थाने जा रही है तो उसको थाने में बिठा करके न्याय दिलाने की प्रक्रिया पूरी हो रही है, इसलिए आंकड़े दिख रहे हैं। आपकी सरकार में तो आंकड़े इसलिए नहीं दिखते थे क्योंकि आप थाने से भगा देते थे, कार्रवाइयां नहीं होती थी। जब कार्रवाइयां होंगी तो आंकड़े भी आएंगे। आप बलरामपुर की बात करते हैं, एक भी ऐसा मामला बता दीजिए कि जहां पर पीड़िता को न्याय न मिला हो, FIR नहीं हुई हो। कहीं अगर ऐसी बातें आई हैं तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई, एक भी मामला नहीं है। देखिए, क्या FIR करने से और पीड़िता को न्याय दिलाने से लगातार सैकड़ों की संख्या में बलात्कार की घटना किसी प्रदेश में एक जिले में होनी चाहिए? हम विपक्ष का सम्मान करते हैं। क्या इस बात को हम मान के चले कि पुलिस FIR लिख रही है और सबको कानून की सुरक्षा दे रही है, इसका ये मतलब है कि सैकड़ों बलात्कार हो जाए? अजय साहू जी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, उनका काम है अपनी पार्टी को डिफेंड करना और बहुत शालीन ढंग से वो बात को रखते हैं। मैं उनकी हर बात का स्वागत करता हूं, पर कहीं ना कहीं इस बात को कौन जवाब देगा कि हाथरस में अगर बलात्कार की घटना होती है तो पूरा मंत्रिमंडल पोस्टर लगाकर बैठता है यहाँ पर कि वो धरना देंगे, और छत्तीसगढ़ में अगर 104 बलात्कार कहते हैं तो कहते हैं पुलिस FIR कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है। उत्तर देने साहू साहब इसका पूरा ये उड़ता छत्तीसगढ़ हो गया। ड्रग्स के मामले में देखिए, हाथ रखने सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। वहां पर क्या हुआ मैं उसके मामले में नहीं जाना चाहूंगा। आपके सांसद कहते हैं कि वहां पर जो बलात्कार की घटनाएं हुई है वो बनावटी है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में न्याय नहीं मिला है क्या? 15 वर्षों तक इस प्रदेश में आपकी सरकार थी, ड्रग्स पेडलर गली गली में घूमकर ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। आपके नाक के नीचे धंधा पनपा फूला, आपके कार्यकर्ता इसमें संलिप्त पाए गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो चीजें सामने आई है वो ये बताती है कि ड्रग्स माफिया को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के सरकार का कहीं ना कहीं था। उसका कमीशन ये दोनों पक्षों को आपने जी दोनों, धन्यवाद अजय जी आपका भी, केदार जी आपका भी। दोनों पक्षों को आपने सुना, दोनों पक्ष मुखरता से अपनी अपनी बात कहते हैं। मूल मुद्दा ये है कि आत्ममुग्ध कौन है और किसे सबक सिखाना, ये प्रदेश की जनता भली भांति देखती है, समझती है और वक्त आने पर उत्तर भी देती है।